वेलकम टू कामसूत्र। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे गुरुजी कहते हैं कि प्रेम जो होता है वो 4 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला है अभ्यास से, दूसरा है विचारों से, तीसरा है याद रखने से और चौथा है विषयों से, मतलब सब्जेक्ट से। तो वो कहते हैं कि जो प्रेम अभ्यास करने से बढ़ता है उसे अभ्यासकी कहते हैं, जैसे शिकार, संगीत, नृत्य, नाटक आदि। मतलब कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ईदर यू आर ए एक्टर और सिंगर और डांसर, और उसी के इर्द गिर्द में अगर आपको मोहब्बत होती है तो इसे अभ्यासिकी कहते हैं। और किसी को सिर्फ सोचने से ही आपको प्यार जैसा अनुभव फील होता है, सिर्फ सोचने से, तो उसे अभिमानी प्रेम कहते हैं। ऐसे ही वैश्याओं और किन्नरों को मुख मैथुन करने में जिस तरह का सुख मिलता है वह मानसिक सुख कहलाता है, मानसिक प्रेम कहलाता है। अचानक ऐसे इंसान को देखकर जिसकी सूरत उस इंसान से मिलती हो जिससे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, मोहब्बत करते हो, उसकी याद आ जाती है, तो इसको संप्रयात्मक प्रेम कहा जाता है। अब आगे वो कहते हैं इंद्रियों के विषय में होने वाले प्रेम के बारे में तो आप सब लोगों को मालूम ही है। यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि अगर एक जो पुरुष है वो हैंडसम है, सुडोल है, अच्छा दिखता है, उसकी जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों के अंदर आप बॉडी पार्ट्स भी ले सकते हैं, सेम ऐसे ही गर्ल्स का है। तो अगर आपको उन सब चीज़ों को देखकर किसी से मोहब्बत होती है तो ये भी एक तरह का इंद्रिय प्रेम है। और उनका मानना है कि जितने भी प्रेम आते हैं वो सारे इसी के अंडर में आते हैं, मतलब ये सबसे मेन है। आगे गुरुजी कहते हैं कि कामशास्त्र के बारे में जिसको भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उनको इन सभी प्रीतियों मतलब यहाँ पे प्रेम करने के तरीकों से, उनके काइंड से अवगत रहना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ही स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रेम को आगे बढ़ाने और स्ट्रॉन्ग करने के इंडिकेशंस दिए हैं, सुझाव दिए, उनको पढ़ना और समझना चाहिए, जिससे आपसी प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर के अंदर हम भोग कला के 64 अंगों के बारे में जानेंगे। नमस्ते।